सुंदरनगर में पूर्व में रहे विधायक और सीपीएस सोहन लाल ठाकुर ने पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी कि सुंदरनगर शहरी क्षेत्र को 24 घंटे पानी देने की स्कीम आई है, उसमें शहर के लोगों ने आपत्तियां जाहिर की है। उन्होंने सुंदरनगर के लोगों को सरकार से शुद्ध पानी देने की मांग की है, लेकिन हाल ही में स्कीम के अंतर्गत झील का पानी लोगों को पीने के लिए उठाया जा रहा है, वो बहुत ही गंदा है, जिसका स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध किया है। और इस बात को लेकर स्थानीय लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल वर्तमान विधायक से भी मिला और अपनी आपत्तियां दर्ज करवा चुका है, लेकिन फिर भी स्कीम को चालू किया जा रहा है। तो इसमें हमारा ये कहना है कि ये जो पानी है बीवीएमबी रिजर्वायर से उठाया जाएगा, इसमें बहुत सारे लोग ये आपत्ति जता रहे हैं कि ये गंदा पानी है और इसको कितना भी कन्वेंशनल तरीका जो है पानी को ट्रीटमेंट करने का, ये बावजूद उसके पीने लायक नहीं हो सकता। और लोगों का ये कहना है कि हमें जो यहाँ और उपलब्ध सोर्सेज हैं, जहाँ से अभी तक सुंदरनगर को पानी मिल रहा है, बुरझानू में जहाँ ट्यूबवेल लगे हैं वहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी है, तो वहाँ से पानी उठाया जा सकता है। और एग्जिस्टिंग जो सोर्सेज हैं उसके तहत एक स्कीम बनाई जा सकती है और जो जाए ताकि वो शुद्ध पानी लोगों को मिले। सुंदरनगर के ग्राम पंचायत महादेव से संबंधित सेना में तैनात जवान और उसकी पत्नी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उसके बच्चे भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें एक 5 वर्षीय बेटा और 12 वर्षीय बेटी शामिल है। मौके से दोनों बच्चों को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद माहौल गमगीन हो गया और मौके पर मौजूद दोनों बच्चे और उनकी दादी फूट फूट कर रोने लग गई। एसडीएम सुंदरनगर राहुल चौहान ने कहा कि बीते 28 जुलाई को ग्राम पंचायत महादेव निवासी पति पत्नी कोरोना पॉजिटिव आए थे, जिन्हें कोरोना संक्रमण के लक्षण होने के कारण डेडिकेटेड कोविड अस्पताल नेरचौक भेज दिया गया था। उन्होंने कहा कि इन कोरोना संक्रमितों के प्राइमरी कांटेक्ट में कुल 36 सैंपल लिए गए थे। इनमें 2 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें उनके बच्चे ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राहुल चौहान ने कहा कि बच्चों में भी कोरोना के लक्षण होने पर उन्हें डेडिकेटेड कोविड अस्पताल नेरचौक इलाज के लिए भेज दिया गया है। तो हमारे पास 28 तारीख को अनिल और उनकी वाइफ जो थे वो पॉजिटिव आए थे, जो कि ग्राम पंचायत महादेव के हैं, तथा उनको नेरचौक भेज दिया गया था मेडिकल कॉलेज में, जहां पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है क्योंकि वो सिम्टोमेटिक थे। आज उनके 2 बच्चे जो कि अपूर्व तथा अपूर्वा हैं, उनका भी आज हमने टेस्ट लिए थे। इनके साथ साथ 36 लोगों के टेस्ट लिए थे, लेकिन सिर्फ ये 2 ही पॉजिटिव आए हैं और बाकी सभी नेगेटिव आए हैं। तो इन दोनों को भी आज, क्योंकि इन दोनों के सिम्टम थे कुछ, तो इसलिए इनको मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया है। बता दें कि शुक्रवार को जिला में कुल कोरोना पॉजिटिव के 8 मामले सामने आए थे, जिनमें 2 मामले सुंदरनगर की ग्राम पंचायत महादेव, एक मंडी शहर के पैलेस कॉलोनी, एक मामला बल उपमंडल के दसेहड़ा के गांव गहरी, एक मामला धार कपाही और एक कतियाना, एक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस टिहरा और एक मामला जिला मंडी के करसोग में सामने आया है। इंदौरा विधानसभा के अंतर्गत आते गांव डेकवा में एक पुलिया का निर्माण गांव के वार्ड नंबर 5 में हुआ था। पुलिया को बने अभी 15 दिन ही हुए थे कि पुलिया बिना बारिश के ही गिर गई, जिस पर गांव वासियों में काफी आक्रोश देखने को मिला। गांव वासियों का कहना है कि अगर कोई गांव के प्रतिनिधियों का विरोध करता है तो उन पर झूठे केस डाले जाते हैं। कभी औरत का केस, कभी जाति सूचक शब्दों वाला झूठे केस बनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिया में सरिया डालने के लिए अपनी निजी खर्च से पैसा ग्राम पंचायत को दिया गया था, लेकिन फिर भी पुलिया बिना बारिश पड़ने से ही मात्र 15 दिन में ही धराशायी हो गई। वार्ड संख्या 5 की वार्ड पंच बनीता ने बताया कि इस बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है कि इस पुलिया के निर्माण कैसे हुआ और न ही बताया गया। उन्होंने कहा कि जब पुलिया के कार्य के बारे में पूछने गई तो मिस्त्रियों ने कहा कि आप पूछने वाली होती कौन है। उन्होंने कहा कि इसमें सारा मटेरियल खड का प्रयोग किया गया है और गुणवत्ता को दरकिनार करके एक सीमेंट के बैग का मिश्रण बनाने के लिए 48 तसले बजरी रेत के डाले जाते थे। मेरे हिसाब से इस पुलिया पे ना तो मिस्त्री लगाया गया कोई ढंग का, और ना ही मटेरियल अच्छा लगाया गया, और ना ही कोई जे साहब जहाँ पे आए हैं जिन्होंने जे रास्ते का डंगे का संरक्षण किया हो, जहाँ देखा हो ऐसे लगाओ जैसे लगाओ। और इनका जो प्रधान जी का हमारे पहले भी एक डंगा लगाया हुआ उन्होंने, वो भी गिर चुका है। विभाग सारा जानता है कि मटेरियल अच्छा यूज नहीं हो रहा, लेकिन उसके बाद जेई सुमित और बीडीओ साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। आज भी उनको फोन कॉल्स गई हैं, इसकी फोटोज गई हैं। उसके बाद भी उन्होंने बोला है कि हम
कार्रवाई करते हैं। हुआ कि'यां नहीं हुआ पंचायत की सारा पता है। और ये जेह्ड़ा मटीरियल 48 लोहांडिया कन्नै एक बोरी पौंदी रही, असीं दिखदे रहे, असीं चेक करते रहे, असीं बार-बार आंदे रहे। वहीं ग्राम पंचायत डेकवा के उप प्रधान सतीश शर्मा से बात की तो उन्होंने कहा कि इस पुलिया के निर्माण के लिए 2 लाख रुपए जिला परिषद द्वारा दिए गए थे और 1,85,000 रुपए मनरेगा के तहत आए थे। उन्होंने कहा कि SDRF के तहत भी पैसा आया था जो कि अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिया के निर्माण में कोई भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया है और अगर पुलिया में कोई भी घटिया सामग्री की बात आती है तो वह अपनी जेब से पैसे भरकर पुलिया का निर्माण करेंगे। नूरपुर के ठेहड़ पंचायत के गांव गतला की रहने वाली अनीता देवी मात्र 750 रुपए पेंशन के साथ गुजारा कर रही है। अनीता देवी BPL परिवार से ताल्लुक रखती है। उसने पास अपना घर तक नहीं है, किसी के द्वारा दिए गए घर में रहने को वो मजबूर है। घर भी बरसात के मौसम में डरा रहा है, बारिश से सारा पानी कमरे में टपकता है। एक पंखा है, उसको भी ठीक करवाने के लिए परिवार के पास पैसे नहीं है। अनीता देवी के एक बेटे की दुर्घटना में मौत हो गई थी और बेटे की मौत के 8 महीने बाद ही अनीता के पति की बीमारी से मौत हो गई। अनीता के 4 बड़े ऑपरेशन हुए हैं जिससे वह कोई काम नहीं कर सकती है। एक बेटा तनुज कुमार किसी होटल में काम करता था लेकिन लॉकडाउन के दौरान और माता की बीमारी के कारण घर पर ही है। अनीता ने दुख भरी दास्तां सुनाते हुए कहा कि बारिश के समय सारा पानी घर के अंदर टपकता है और पंखा भी खराब हो गया है। बेटा तनुज किसी के पास काम करता था लेकिन लॉकडाउन के दौरान वह भी घर पर बैठ गया है। दवाई के लिए PGI जाना पड़ता है। अनीता ने सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। और हमारी इतनी कंडीशन खराब है, बहुत बुरी हालत है। हम PGI के पेशेंट है और हमारा मकान बारिश होती तो पानी सारा अंदर आता है और धूप होती मर के बहुत सेक लगता है, गर्मी लगती है। और पंखा ख़राब हो गया, हमारे को पंखे के पैसे नहीं मिलते हैं। और लड़का मेरा जवान है, पहले लॉकडाउन में लॉजी में करता था काम, अब लॉकडाउन लग गया, घर में बैठ गया। हम दवाई PGI की खाते हैं, 6-6 महीने PGI जाते हैं और PGI के लिए हमारे को पैसे नहीं है। और प्रधान के पास 2-3 बार जा चुके हैं, बोलते हैं आपका घर आ गया और सुनता कोई नहीं है। और जहाँ पे इजलास होता है इजलास को भी जाते हैं, इजलास में सारे को बोलते कोई सुनता नहीं हमारी। और इतनी गरीबी है बहुत ज़्यादा। मैं पहले लॉजी में काम करता था, अब वहाँ पर लॉकडाउन की वजह से मैं घर में बैठा हूँ और घर पे मैं अपनी माता को लेकर 6 महीने बाद PGI लेके जाता हूँ। उनकी वजह से अब मेरा लॉकडाउन काम की वजह से कुछ मेरे पास पैसे कुछ नहीं है, इससे मैं उन्हें दवाई ले जाऊँ। मेरी मदर की दवाई रेगुलर चल रही है और यहाँ से प्रधान ऐसी मैं इतना हूँ कि मैं घर के बाहर ज़्यादा दूर काम करने नहीं जा सकता कि मेरी माता इतनी बीमार रहती हैं कि उन्हें मैं अकेले भी नहीं छोड़ सकता उन्हें मैं। अनीता देवी जो है हमारी पंचायत की मतलब जो लेडी हैं, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि जब हमारी ध्यान में आया कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, पंचायत ने पूरी तरह से उनकी हेल्प की। किसान निधि सम्मान योजना के तहत उनको जो 2,000 रुपया मोदी जी की तरफ से किस्त मिलती है उसका भी लाभ मिला, पेंशन योजना का भी लाभ मिला और जो अभी मकान के लिए वो भी हमने किया और उनको BPL में भी डाला हुआ है। आगे भी जब भी मकान की जब भी मतलब हम लोगों की तरफ से कोई मकान आता है तो हम कोशिश करेंगे पहले उनको मकान की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। हिमाचल के ऊपरी क्षेत्र के सेब बहुल कई इलाकों में पतझड़, स्कैब और अन्य कई बीमारियां पनपने लगी है। इससे बागवानों की चिंता बढ़ने लगी है। बागवानों का आरोप है कि बागवानी विभाग के पास ऐसी बीमारियों से निपटने के लिए प्रभावशाली दवाइयां ही नहीं है। वहीं बागवानी विशेषज्ञों ने बागवानों को सलाह दी है कि वे सुझाए गए सारणी अनुसार दवाओं का छिड़काव करें और सेब बगीचों की सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। हिमाचल के ऊपरी क्षेत्र के सेब बहुल कई इलाकों में पतझड़, स्कैब और अन्य कई बीमारियां पनपने लगी है। इससे जहां सेब की फसल प्रभावित हो रही है, वहीं इन बीमारियों से फल पौधों को भी नुकसान हो रहा है। बागवान सुरेंद्र कुमार और राजा राम देष्टा ने बताया कि वर्तमान में सेब बागवानों को बगीचों में तेजी से फैल रहे स्कैब की चिंता सता रही है। सेब के बगीचों में तेजी से फैल रहे स्कैब की विभाग के पास प्रभावी दवा नहीं है। विभाग के पास पुराने जमाने की दवाइयां हैं, जबकि मार्केट में कई अच्छी और प्रभावी दवाइयां हैं। कई इलाकों में बागवानी विभाग के अधिकारियों के पद भी रिक्त हैं, न ही जागरूकता से जुड़ी विभागीय गतिविधियां हो रही हैं। सेब की तो ज़्यादा प्रॉब्लम तो हमारे को अर्टिनेरिया, स्कैब तो कम परसेंट में है, स्कैब हो रहा है और पतझड़ है। दूसरा वहाँ विभाग का कोई इंस्पेक्टर ही नहीं है जो कि बगीचों को अटेंड कर सके। खासकर हमारे एरिया में नैनबाली रामपुर के ब्लॉक के अंदर तो
और बाकी तो अभी ऐसा है, लेबर प्रॉब्लम आएगी। और सेब की पीछे तक फरवरी तक तो ठीक दवाइयाँ मिल रही थी, अब दवाइयाँ नहीं आ रही। और नए जो इनके नए शेड्यूल की दवाइयाँ हैं, महंगी वाली जो दवाइयाँ, वो गवर्नमेंट सप्लाई नहीं कर रही है। उधर विभाग के विषय विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि ऐसी बीमारियों की संभावनाएं बढ़ गई हैं। उनका कहना है कि जिन क्षेत्रों में स्कैब की शिकायत थी, वहां पर इस बीमारी पर समय रहते काबू पा लिया गया है। उन्हें बागवानों को सलाह दी है कि बरसात के मौसम में मॉइस्चर अधिक होने के कारण बीमारियों का अधिक खतरा रहता है, इसलिए विभाग द्वारा सुझाए शेड्यूल के हिसाब से दवाइयों का छिड़काव करें और बगीचों में घास काट कर बगीचों को साफ रखें। इस सूरत में भी जो दवाइयाँ लोग स्प्रे शेड्यूल के अनुसार जो दवाइयाँ सुझाई गई है, उनका स्प्रे जो है वो 12 से 15 दिनों के इंटरवल के अंतराल पे यदि वो करते हैं तो जो है ये बीमारी नहीं आएगी। इसके लिए भी जो लोगों के बगीचों में घास यदि है, वो एक मुख्य कारण रहता है, जिससे अधिक ह्यूमिडिटी, इसमें आर्द्रता जो है रहती है बगीचे में। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। स्किल विज्ञान प्रोग्राम के अंतर्गत युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। विज्ञान विषय में जमा 2 उत्तीर्ण और ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों से लेबोरेटरी तकनीशियन और क्वालिटी कंट्रोल बायोलॉजिस्ट की वजीफा सहित 3 माह की ट्रेनिंग के लिए आवेदन आमंत्रित करती है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। आप हमारे हिमकॉस्ट वेबसाइट पर जाएं और दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। विजडम एजुकेशन सोसाइटी के सानिध्य में विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला एवं हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला द्वारा मान्यता प्राप्त हिमाचल प्रदेश का एक अग्रणी शिक्षण संस्थान है। इंस्टीट्यूट में BBA, BCA, BCom, PGDCA, BEd तथा DLEd के कोर्सेज उपलब्ध हैं। कॉलेज प्रयासरत है छात्रों के चहुमुखी विकास की ओर, जिसके लिए कॉलेज उपलब्ध करवा रहा है डिजिटल क्लासरूम्स, विभिन्न प्रयोगशालाएं जैसे कि कंप्यूटर प्रयोगशालाओं का उपयोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए भी किया जाता है, जिसमें 150 से अधिक कंप्यूटर मौजूद हैं तथा साथ ही नेचौक कस्बे में अर्ध लाइब्रेरी के अभाव को दूर करने के लिए विजडम एजुकेशन सोसाइटी ने कस्बे में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों समेत स्थानीय युवा पीढ़ी को अपने कैंपस में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध करवाई है तथा साथ ही विजय ग्रुप प्रयासरत है कि कोरोना महामारी छात्रों के विकास में बाधा ना बने, इसलिए विजय ग्रुप छात्रों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान कर रहा है, जिसके माध्यम से छात्र घर बैठे ही अपनी एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसलिए vijayinstitute.com वेबसाइट को विजिट करें तथा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके फॉर्म को फिल करें। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें।